जेनजी एक गटर जनरेशन है, उनके पास देश को देने के लिए कुछ नहीं है। छी, मुझे ये सोचकर शर्म आ रही है कि आखिर उनको पाल पोस कौन रहा है, उनको पैदा कौन कर रहा है। जेनजी के बारे में ये कहना है बीजेपी के सांसद कंगना रनौत का। ये वही कंगना रनौत है जो अपने काम से ज्यादा अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में रहती है। ये वही कंगना रनौत है जो कभी किसानों को खालिस्तानी कहते हैं। ये वही कंगना रनौत है जिनको अपने काम के अलावा हर चीज पर टिप्पणी करने के लिए, हर चीज पर कमेंट करने के लिए वक्त रहता है। आज के इस वीडियो में, आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि कंगना ने कब कब विवादित बयान दिए और उन विवादित बयानों ने कब कब उनके लिए मुश्किलें खड़ा की और उनसे आगे बढ़ करके कब कब भाजपा के लिए मुश्किलें खड़ा की। इन्हीं सारे सवालों के जवाबों को तलाशने की कोशिश करेंगे आज के इस वीडियो में। स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ नैयर आजम। अभी सप्ताह भर भी नहीं बीते हैं, देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। इस्तीफा क्यों हुआ हम लगातार आपको बता रहे हैं, क्योंकि देश का जनजी, देश का एक बड़ा वर्ग सड़कों पर उतर आया था, जंतर मंतर पर उतर आया था। 37 दिनों तक आंदोलन उन्होंने किया, लाठी खाए, आंसू गैस के गोले खाए। वजह क्यों, क्या थी? वजह सिर्फ ये थी कि जेनजी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहता था, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा चाहता था। और इस्तीफा क्यों चाहता था? क्योंकि नीट का पेपर लीक हुआ था और उसकी अकाउंटेबिलिटी मांग रहे थे, उसकी जवाबदेही मांग रहे थे। जवाबदेही क्यों मांग रहे थे? क्योंकि 21 बच्चों ने नीट पेपर लीक की वजह से सुसाइड किया था। यह सब मुद्दा जब चल रहा था तब कंगना रनौत खामोश थी, चुप थी। ऐसे चुप थी जैसे वो दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती है, दुनिया में वो खुद पैदा ही नहीं हुई, ऐसे वो चुप थी। उनको इससे कोई मतलब नहीं था। लेकिन अचानक से कंगना रनौत कल नमूदार हुई और टीवी स्क्रीन पर आकर के कह रही हैं, मीडिया को बाइट देते हुए कह रही हैं कि जेनजी उनको गटर जनरेशन लगने लगा है। उनको शर्म आती है, उनको छी कह रही है वो जेनजी जनरेशन को, और वो कह रही है कि इस जनरेशन को पाल पोस कौन रहा है, यानी उनके परवरिश पर सवाल उठा रही है। ये कंगना रनौत का बयान है, ये बीजेपी की सांसद है, ये भाषा पर ज्ञान दे रही है। वैसे भाषा पर ज्ञान देने से याद आया कि कंगना रनौत जिस पार्लियामेंट में है, जिस संसद भवन में है, जिस लोकसभा में वो की सदस्य है, वो उसी में मनोज तिवारी भी हैं और उसी के सदस्य रवि किशन भी है। रवि किशन और मनोज तिवारी कौन है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप इस वीडियो के बाद उनके वीडियोस को जाकर के देखिएगा। वो ऐसी ऐसी अश्लील सॉन्ग्स, ऐसी ऐसी अश्लील गाने बना चुके हैं जिस पर कंगना आज तक कभी एक कमेंट नहीं किया, ना ही कमेंट करने की हिम्मत करेंगी। आप रवि किशन हो या मनोज तिवारी हो, इनके किसी एक सॉन्ग को आप अपने घर में, अपने परिवार में बैठ करके सुन नहीं पाएंगे। लेकिन इससे मैडम को दिक्कत नहीं। मैडम को दिक्कत किससे है? जेनजी से, जेनजी की भाषा से। हाँ, ठीक बात है, सही बात है कि जंतर मंतर पर कुछ ऐसे नारे लगाए गए, कुछ ऐसी बातें बोली गई जो आपत्तिजनक थी, जो एब्यूजिव लैंग्वेज थी, आपत्तिजनक नहीं थी, एब्यूजिव थी। लेकिन यह भी समझना जरूरी है, यह भी जानना जरूरी है कि जंतर मंतर पर जितने भी जेनजी आ रहे थे, जितने भी लोग आ रहे थे, वो सब के सब एक समान, एक बराबर मैच्योर नहीं थे। उन सब की पॉलिटिकल मैच्योरिटी एक जैसी नहीं थी। और एक बात और, जेनजी की एक अपनी लैंग्वेज है, एक अपनी भाषा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जेनजी को पूरी आज़ादी मिल जाती है कि वो किसी को गाली दे दे, किसी को धमकी दे दे। वैसे धमकी किसी को नहीं दी गई है। हाँ, कुछ अश्लील भाषा, कुछ अश्लील ऐसे नारे निकल करके आए, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं कि सबको पॉलिटिकल मैच्योरिटी एक जैसी नहीं होती है। जो जहां से जैसे आए थे उन्होंने वैसे नारे लगाए, लेकिन इससे पूरे आंदोलन को, इससे पूरे जेनजी को एक समान माप लेना, एक समान जोड़ लेना, एक समान समझ लेना, ये कहीं ना कहीं नादानी है, बेवकूफी है। मैं स्क्रीन पर खड़ा हूं, मैं भी तो जेनजी हूं। मेरे स्क्रीन के पीछे हमारे टीम में ज्यादातर लोग जेनजी है। इस देश की ज्यादातर आबादी जेनजी की है। तो क्या सबके परवरिश पर सवाल उठा दिए जाए? तो क्या सबको यह कह दिया जाए कि वो गटर जनरेशन है? वैसे कंगना का यह पहली बार नहीं है कि वो इस तरह का बयान दी है। इससे पहले भी वो किसान आंदोलन के समय वो कह रही थी कि जो किसान जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, वो खालिस्तानी है, वो देश विरोधी है, वो देश को तोड़ने वाले हैं, वो टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं। ये कंगना कह रही थी। कंगना इससे और एक कदम आगे बढ़ते हुए एक 88 साल की एक बुजुर्ग सिख महिला, जो जिसकी कमर झुकी हुई थी उम्र की तकाजा की वजह से, वो तिरंगा हाथ में ली हुई थी, उसकी वीडियो को ट्वीट करते हुए, मजे लेते हुए, मस्खरेपन से कह रही हैं, अच्छा ये वही दादी है ना जो दुनिया के 100 पावरफुल महिलाओं में शामिल है? ये जो दादी जो है ये 100 रुपये में मिलती है ना? ये कंगना कह रही थी। पता उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा ये हुआ कि लगभग 1.5-2 साल बीतने के बाद वो एक बार एयरपोर्ट पर जा रही थी और एयरपोर्ट पर एक इत्तेफाक से सिख महिला कांस्टेबल वहां पर खड़ी थी, ड्यूटी पर तैनात थी। कंगना को देखते हुए उसने एक थप्पड़ जड़ दिया। वैसे हम हिंसा के समर्थक नहीं है, लेकिन बस बताना चाह रहे हैं कि आप जब बोलते हैं, आप जो बोलते हैं, आप जो करते हैं, उसका हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। न्यूटन का थर्ड लॉ यही कहता है। हिमाचल प्रदेश के मंडी से लोकसभा सांसद है वो। आप MPLADS फंड पर जाकर देख सकते हैं कि उन्होंने कितना काम करवाया है अपने क्षेत्र में, क्या काम करवाया अपने क्षेत्र में, आपको पता चल जाएगा। कुछ काम नहीं हुआ है उनके यहां से,
लेकिन बयान दिन भर आता है उनका। वैसे कंगना रनौत इससे पहले बहुत विवादित बयान दे चुकी हैं। वो कह चुकी हैं कि भारत को आज़ादी 2014 में मिली थी, जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने थे। 1947 में जो आज़ादी मिली थी वो भीख में मिली थी, ये कंगना कह रही थी। क्या कंगना को ये बात पता नहीं होगा कि आज़ादी 1947 में मिली थी? पता था, लेकिन ये सब इंसान जो होता है कि कई बार जानबूझ के अनजान बनना या जानबूझ के जाहिल जैसा बिहेव करना, वो कंगना बार बार करती हैं। इसके दो ही वजह होते हैं। एक तो इंसान को बार बार सुर्खियों में आना होता है, बार बार न्यूज़ में आना होता है। दूसरा ये कि कैसे भी करके रिलेवेंट बनने रहना होता है अपने आला कमान के सामने। वैसे आला कमान भी उनके बयानों से अपना पीछा छुड़ा चुकी है। जब कंगना ने कहा था कि किसान खालिस्तानी हैं, तब बीजेपी ने कहा था कि उनका ये व्यक्तिगत बयान है। बीजेपी को भी ये फैसला करना पड़ेगा कि क्या कंगना जेनजी के बारे में जो बात बोल रही हैं, जो कह रही हैं, क्या उनका ये ऑफिशियल स्टैंड है? क्या बीजेपी इस बात को मानती है कि जेनजी जो है वो गटर जनरेशन है? वो जेनजी जिसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर दिन टीवी पर आते हैं, हर दिन इंस्टाग्राम के रील्स पर आकर के कहते हैं फ्रेंड्स, और वो मित्रों से फ्रेंड्स पर शिफ्ट हो गए हैं। अब वो रील बनाना शुरू कर चुके और कैबिनेट में कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कैबिनेट के मंत्रियों को, साथियों को रील्स बनाना चाहिए, क्योंकि देश के युवा इंस्टाग्राम पर है। उन जेनजी जनरेशन के बारे में उनके ही एक सांसद ऐसी बयान दे रही है। क्या प्रधानमंत्री इस बयान को नहीं सुन रहे हैं, नहीं देख रहे हैं? क्या गृह मंत्री अमित शाह के पास ये बयान नहीं पहुंच रही है? क्या देश के जितने भी तमाम कैबिनेट मंत्री है या मोदी सरकार में आला मंत्री है या अफसर है, क्या उन तक ये बयान नहीं पहुंच रही है? प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना है, और विकसित भारत तभी बन सकता है, सशक्त भारत तभी बन सकता है, आत्मनिर्भर भारत तभी बन सकता है जब युवा सशक्त होंगे, जब युवा आगे आएंगे। और वो युवा कौन है? वो युवा जेनजी है। वो जेनजी कौन है? जिनकी पैदाइश 1997 से लेकर के साल 2012 के बीच में हुई थी। वो जेनजी जिनके सहारे भारत को विश्व गुरु बनाने की ख्वाब देखी जा रही है, उस जेनजी को कहा जा रहा है गटर जनरेशन है। और कहने वाले कौन? सत्ता पक्ष की एक प्रोमिनेंट लोकसभा सांसद और एक अभिनेत्री जिनका बॉलीवुड में भी एक दबदबा है और एक पॉलिटिक्स में भी है, वो कह रही है। अगर ये नादानी में कही गई तो उनको आकर के माफी मांग लेना चाहिए। वैसे आएगी नहीं, मुझे पूरा यकीन है, लेकिन अगर जानबूझ के कही गई तो ये बहुत गंभीर प्रश्न है। कंगना का विवादों से कोई पहला नाता नहीं है। इससे पहले वो अपनी कलीग जो बॉलीवुड में हैं, तापसी पन्नू, स्वरा भास्कर, जो उनके विचारों से मेल नहीं खाती है, उनको वो डी ग्रेड एक्ट्रेस भी कह चुकी है। यानी आप क्या बोलते हैं, कब बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, ये सीखना शायद 5 साल के बच्चों से भी ज्यादा कंगना को जरूरी लगता है। कभी भी कुछ भी बोल जाना, कहीं भी कुछ भी बोल जाना, किसी को कुछ भी कह देना। कभी वो उद्धव ठाकरे से उलझ जाती हैं, कभी वो सलमान खान से उलझ जाते हैं, कभी वो राहुल गांधी से उलझ जाते हैं, कभी वो किसी से, कभी वो किसी से। वैसे कंगना ने जो जेनजी को गटर छाप जनरेशन कहा है, उस पर एनडीए के जो विभिन्न पार्टी हैं, जैसे जेडीयू हो, टीडीपी हो, तो जेडीयू की तरफ से प्रतिक्रिया आई है। जेडीयू के प्रवक्ता अंजुम आरा ने कहा है कि कंगना हमारी सहयोगी पार्टी की एक सम्मानित सांसद है, लेकिन उनको ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, उनको ऐसी भाषा से बचना चाहिए। सोशल मीडिया पर उनकी लगातार क्रिटिसिज्म हो रही है, लगातार उनके खिलाफ लिखे जा रहे हैं, उनके इस बयान के खिलाफ लिखे जा रहे हैं। यूजर डिफरेंट तरीके के सवाल उठा रहे हैं। चाहे देश की विपक्षी पार्टी कांग्रेस हो, राजद हो, ये तमाम पार्टियां हो, समाजवादी पार्टी हो, सब इस बारे में सवाल उठा रही है, सब पूछ रही है कि कंगना ने ऐसा बयान क्यों दिया। एक ऐसा वक्त चल रहा है अभी कि देश की संसद में, देश की पार्लियामेंट में एंटी पेपर लीक बिल आया है, जिसको लेकर के कड़े प्रावधान बनाए जा रहे हैं। ये प्रावधान क्यों बनाए जा रहे हैं? क्योंकि उसी जेनजी जनरेशन ने सरकार पर दबाव बनाया, उसी जनरेशन ने विपक्ष पर दबाव बनाया कि आप मेरे लिए कानून बनाओ, आप हमारे फ्यूचर के लिए कानून बनाओ, क्योंकि हमारा फ्यूचर सही होगा, हमारा फ्यूचर सुधरेगा, तभी देश का फ्यूचर सुधरेगा। अभी लोकसभा में उसी पर चर्चा चल रही है, लेकिन इधर बाहर निकल करके कंगना रनौत ऐसे बयान दे रही है। वो ये जो बयान मैं जिक्र कर रहा हूं, उनका ये पूरा बयान नहीं है, उनका पूरा बयान मैं शायद यहां जिक्र भी नहीं कर पाऊंगा। वो जेनजी जनरेशन की लड़कियों को कह रही हैं, खासतौर से जो युवतियां, जो यंग गर्ल जो प्रोटेस्ट में शामिल हुई थी, उनको खासतौर से सेक्सुअली उनको अब्यूज करते हुए कह रही हैं उनको बहुत कुछ, जिसे मैं नहीं कह सकता। आप स्क्रीन पर शायद आप देख पा रहे होंगे। ये कंगना रनौत का बयान है। वो भी एक महिला है और वो महिलाओं को लेकर के ऐसी बयान दे रही हैं, वो जेनजी को लेकर के ऐसी बयान दे रही है। वो जेनजी जिसके बारे में कहा जा रहा है कि हम इसके जरिए, इसके सहारे, इसके कांधे पर बैठ करके भारत को भारत भाग्य विधाता बनाएंगे, भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। लेकिन कंगना बयान पर बयान दिए जा रही है और उनकी पार्टी के सांसद तमाशाबीन बने हुए हैं
और सोशल मीडिया पर लोग सवाल उठा रहे हैं, विपक्ष सवाल उठा रहे हैं, लेकिन हमेशा की तरह एक ट्रेंड यही चल रहा है कि कंगना ढीठ बन करके, बेहिस बन करके, निर्लज बन करके माफी नहीं मांग रही हैं, चुप्पी साधे हुए हैं और अपने बयान पर टिकी हुई है। और प्रधानमंत्री हमेशा की तरह इस बार भी चुप है, गृह मंत्री को कोई मतलब नहीं इस बयान से। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या आने वाले दिनों में कंगना रनौत को इन बयानों की वजह से पार्टी उन पर कोई कड़ा एक्शन लेती है या फिर कैबिनेट में उनको जगह दे देगी, क्योंकि बीजेपी का एक ट्रेंड रहा है, या तो आप विवादित बयान दोगे तो या तो आपको साइडलाइन किया जाएगा, या नहीं तो ज्यादातर केस में ऐसा होता है कि आपको प्रमोशन मिल जाएगा। इस वीडियो पर, इस खबर पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मेरा नाम नैयर आजम है, आप द क्रेडिबल न्यूज देख रहे थे। शुक्रिया।